पापा जी, दीदा पापा जी को क्या हुआ है? पापा जी मत छू। दीदा पर दूर हट मेरे बेटे से। दीदा पर पापा जी। दीदा ले पढ़। यो सब करके तू मन रोक लेगा। रोशनी का ब्याह होगा तो सिर्फ मेरे से, सिर्फ मेरे से। इतना बड़ा पाप करते हुए जरा भी नहीं सोचा तूने। और इससे तो अच्छा होता कि हम सबको जहर दे देते। यह दिन तो ना देखना पड़ता। जब तू मेरी बेटी ही नहीं रही तो फिर तने इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। चल निकल यहाँ से। पापा जी मेरी बात तो सुनो। चल तू चल निकल यहाँ से। सुरिंदर, पापा जी मेरी बात तो सुनिए। चल यहाँ से। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। आज तक कंवर खानदान के लिए तो हमेशा के लिए मर गया। पिंडदान कर दिया हमारे तरफ। अब तेरा इस घर है कोई भी नाता नहीं। चल यहाँ से, चल यहाँ से। पापा जी मेरी बात। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए मैंने कदम उठाया, वरना मैं उनको खोना नहीं चाहती थी। पापा जी मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ? झूठ, बिल्कुल झूठ। ये सब तने मेरे लिए नहीं अपनी माँ के लिए किया है। तने अच्छे से पता था कि नाच गाना मने बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे मैं मर जाता। लेकिन नहीं, आज तने साबित कर दिया तू सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बेटी, मेरी नहीं। चलो सारे अंदर चलो। न्यूज़पेपर्स तक ये फोटो पहुंची कैसे? डीजे, मुझे आकर्ष को लेके यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि कोई भी परिवार में से मुझे यहाँ देखे। यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे पता है कि इतना बड़ा सच एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको अपना दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। इट्स मी आकाश, आप शेयर कर सकती हो मेरे साथ। आफ्टर ऑल आपको अभी अभी पता चला है कि आपकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है। मेरी चिंता मत करो बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये लो कपड़े लो और चेंज करके तैयार हो जाओ, हम मुंबई वापस जा रहे हैं। अभी? हाँ आकाश मेरे बच्चे, इस हॉस्पिटल में तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो रही। मुंबई जाकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करवाऊंगी, जहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो। चलो तैयार हो जाओ। आकाश, क्या हुआ बेटा? डीजे, मैं आपको इस तरह सैड नहीं देख सकता। आपको अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं करनाल एंड इस दर्दनाक सच से आप भागना चाहती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो है मैं उसे नहीं खोना चाहती मेरे बेटे।
सच में मेरा बेटा बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू। चल तैयार हो जा। हाँ जी। अब रेवा का क्या? आ जाएगी, उसे बता दिया। तुमने बिल्कुल नाश्ता नहीं खाया? मैं संतरा छिल देती हूँ, तुम खा लो, तब तक रेवा भी आ जाएगी। नील, देखना पापा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसे कैसे कर सकते हैं वो? मैं तो उनकी बेटी हूं ना। नील, नील रुक, नील। तो अब तू अपने पापा जी की चुगली मेरे तक करे? तने क्या लगा था रोशनी? तेरे घर वाले खुश होंगे, तने हार पहनाएंगे, तेरी आरती उतारेंगे? क्या सोचा क्या था तूने? हाँ, क्या सोचा था तूने? अब क्या सोच के तू मेरे से मिन्नतें करे? तने तो मेरी जरूरत ना है ना, है ना? तू तो पूरी दुनिया में बड़ा नाम रोशन कर सके ना अकेले, है ना? तो फिर ये सब क्यों? ओ, अब समझा। तेरे प्रेमी ने भी तने छोड़ दिया के? करनाल के शेरों के सामने तुम तो बाकी कहीं छुप के बैठ गया किसी बिल में। तेरा हाथ पकड़ने से पहले ही छोड़ के चला गया तने। बेचारी रोशनी, उन्होंने तो सोचा होगा कि मास्टर ने तेरे नाचने की खबर अखबार में देके पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी मोहब्बत में मोहर लगा दी है ना? यही सोचा था ना तूने? और फिर तुम्हारी स्टोरी सुपर हिट। अरे अखबार की चीज है, तुम्हारी मोहब्बत के किस्से तो ग्रंथों में भी छपेंगे, ग्रंथों में। और फिर पूरा करनाल, पूरी दुनिया तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल दोगी, है ना? तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? तने कि ये तो नहीं लग रहा कि तू मेरे से बंधी हुई है? जा, आज से तू आजाद है। और फिर आज के बाद तू और तेरा प्रेम जिए या मरे, मैंने उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। माना, जो मैंने किया वो मेरे परिवार के सामने, तेरे परिवार के सामने, तेरे सामने, फिर करनाल के सामने गलत था। लेकिन इन सब गलतियों के बीच एक सच है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। नील, मैंने अपना तन मन धन सब तेरे नाम कर दिया। बोल, ऐसा क्या करूं जिससे तू मुझ पे विश्वास करने लगे? बोल, बोल नील। ले, रोशनी तेरी है, तेरी थी, तेरी रहेगी। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ नील। मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नील, कुछ भी।
तुझे इतना ही समझा। लग गया तेने अब तक समझ ना आ रहा है कि तेरा मुझ पर से बस खत्म हो चुका है। उतर चुका है वो सारा जादू जो तूने मुझ पर डाला था। और मुझे हर उस दिन से नफरत है, हर उस लम्हे से जो मैंने तेरे बस में बिताए थे। जब मैं तेरे बालों में खोया था। जब तेरा दुपट्टा खींचा। और नफरत है मुझे हर उस लम्हे से जो मैंने तेरी बाहों में बिताया था। और नफरत मैंने अपने हाथों से, जिन्होंने कभी तुझे छुआ था। मैंने जितना मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उससे ज्यादा खुद दुखी है। मैं तो रोकर अपना मन हल्का कर सकती हूँ, लेकिन तू तो अपनी आंखों को बोलने भी नहीं दे रहा। अगर अपने साथ ऐसे ही करता रहा तो अंदर ही अंदर घुटकर मुझे तेरी जिंदगी से दूर जाना, शायद तभी मैं तेरी जिंदगी बचा पाऊंगी। बचा डीजे, मुझे भूख नहीं। ओके। और वैसे भी डीजे, मुझे एक जरूरी काम है जाने से पहले। मैं एक फोन कॉल करता हूँ। जस्ट 1 सेकंड। बैटरी खत्म हो चुकी है। डीजे, आपका फोन यूज करूं? मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है। वहीं होगा, देखो तो। एक मिनट, मैं कर देती हूँ। चलो। नहीं लग रहा है, मैं वापस ट्राई करता हूँ। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो रोशनी। आकर्ष। ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगा था कि आप मेरा कॉल रिसीव करेंगे। एनीवेज रोशनी, मैंने न्यूज़पेपर देखा। ये खबर न्यूज़पेपर तक कैसे पहुंची? I mean, आप
फैमिली, नील, उसकी फैमिली, सबने फोटो देख लिया तो आई होप कि आपकी पूरी फैमिली में वो मेरा परिवार नहीं रहा। न पापा जी, न दीदान, न नील, कोई नहीं है मेरे पास। मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद ऐसा ही होना था कि वजह मैं खुद हूं। रोशनी, भले नील आपके साथ इस वक्त नाराज हो, पर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। पर मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो। मैम, सारे न्यूज़पेपर ऑफिस में मंगवाए हैं। आप चाहे तो हमारे साथ मुंबई आ सकती हैं। मैडम, आपको क्या हो रहा है? रोशनी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैम, डीजे डॉक्टर को बुलाओ। डीजे डॉक्टर को बुलाओ। आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? अगर रोशनी ने गलती करी है ना तो उसने उसकी सजा जरूर मिलेगी। बस आप हुक्म कर दो कि रोशनी की सजा की खत्म कर दे उस छोरी, मार डाल उस छोरी ने। सब के हो रहा है? मैंने पूछा ये सब के हो रहा है? करनाल के सारे अखबार हैं दार जी, मैंने मंगवाए। क्यों? तो ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब आप जानते हो दार जी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रोशनी नाची थी, इस बात का मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं करनाल के सारे अखबार को जला रहा हूँ। पागल हो गया से? तो अब भी उस लड़की से ब्याह करना चाहवे से? उसे इस घर की बहू बनाना चाहवे से? उसने अपने खानदान की नाक तो कटवा दी से। अपनी बहू बना करके मैं अपने खानदान की नाक न कटवा सकूं सो। क्यों अपने घर को कीचड़ से गंदा करना चाहवे है? याद रख नील, मारे जीते जी वो भाड़ इस घर की बहू ना बन सकेगी। अगर सिर्फ नाचना ही उसकी गलती है तब तो हमें जरूर उसे अपने घर की बहू बनाना चाहिए, ताकि हम उसे सीधा कर सकें और करनाल की हर औरत घुंघरू को हाथ लगाने का नतीजा देख सके। नील, मैंने कह दिया कि वो लड़की इस घर की बहू ना बनेगी तो ना बनेगी, समझा? नील के रहवे इस छोरी का कुछ ना हो सकेगा। मन ने भी मालूम है कि मारे को क्या करना है। दार जी राम राम। राम राम। ये बात सच जो तो थारा खोल हमेशा बोलता रहे है,
लेकिन आज जब गर्मी दिखाने को बखत आ गया है तो तू बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा पड़ गयो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई को प्यार उसूलों से ज्यादा बढ़कर हो गया है? तो हमेशा से कहता रहे वैसा ना कि करनाल की इज्जत हमारी इज्जत, वो थारे लिए सबसे बड़ी है। हमारी बेइज्जती का बदला लेने को बखत आ गयो है। सरदार जी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। अगर रोशनी ने गलती करी है ना तो उसने उसकी सजा जरूर मिलेगी। बस आप हुक्म कर दो कि रोशनी की सजा की खत्म कर दे उस छोरी ने, मार डाल उस छोरी ने, ताकि करनाल की हर छोरी को घुंघरों की खनक तक से डर लगने लगे। अब फिक्र ना करो दार जी, अगर रोशनी की सजा मौत है ना तो उसने जरूर मिलेगी। किस्मत देखो, वो खुद ब खुद चलकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। रोशनी, मेरी बेटी, मेरी मुनमुन। थैंक गॉड आप ठीक तो हैं। पर इसके अलावा और कुछ ठीक नहीं। पर क्यों डीजे, सब ठीक हो जाएगा। हम आज सब मुंबई वापस लौट जाएंगे, डोंट वरी। आकर्ष बेटा, कुछ ठीक नहीं होगा। एक बात सच सच बताओगे, रोशनी वही लड़की है ना जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी आवाज में दर्द महसूस किया? रोशनी वही लड़की है जिसके बारे में तुमने कहा She's the best dancer, और तुमने उसे डांस भी करवा दिया। तुम यहाँ मेरी बेटी को ढूंढने आए थे ना? किस्मत देखो, वो खुद ब खुद चलकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। रोशनी, मेरी बेटी, मेरी मुनमुन। लेकिन डीजे, मैंने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक किए थे। अपनी आंखों से, अपनी आंखों से रोशनी कंवर, सुरेंद्र कंवर और सुनैना कंवर लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरा मनोस आया, उस पे पड़ते ही उसकी जिंदगी बदल गई। तुमने उसे नचवा दिया और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। उसे बचा लो, उसे बचा लो, वरना वो लोग उसे भी मार डालेंगे। रोशनी, अभी मंदिर पहुंचिए, आपकी जान को खतरा है। रोशनी, क्या हुआ आकर्ष? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? रोशनी कहाँ गई छोरी? रोशनी, अगर रोशनी को कुछ भी हुआ ना तो आप हमेशा के लिए अपने नील को खो दोगे, क्योंकि रोशनी के बिना नील अधूरा है।